नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी नीतीश के महागठबंधन में वापसी पर खुलकर बोले तेजस्वी, मचा बवाल की। वहीं केजरीवाल के नए ऐलान से भाजपा धाराशाही, मौलानाओं ने घेरा आवाज की और भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऐलान से शाह और वसुंधरा की धड़कनें हुई तेज की। साथ ही राहुल को घेरने के लिए बीजेपी की नई चाल हुई नाकाम की। वहीं राजनाथ सिंह के चौंकाने वाले बयान से 56 इंच की खुली पोल की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिल्ली में इमामों को 17 महीने से सैलरी नहीं मिली। केजरीवाल के घर के बाहर जमकर किया प्रदर्शन। पूर्व सीएम का नया ऐलान, पुजारी और ग्रंथी को हर महीने देंगे 18,000 रुपए। भाजपा बोली राहुल नए साल का जश्न मनाने वियतनाम गए, मनमोहन के अस्थि विसर्जन से भी रहे गायब। कांग्रेस बोली परिवार की प्राइवेसी का ध्यान रखा है हमने। यूपी बीजेपी ने 750 नए मंडल अध्यक्ष का किया ऐलान। 50% से ज्यादा नए चेहरे, कई जिलों में पेच फंसा, संघ की सिफारिश को तवज्जो। बवाल के बाद पहली बार संभल पहुंचे सांसद वर्ग, बोले 29 सालों से यहां हिंदू और मुस्लिम नहीं हुआ, अब आग लगाई गई, 5 लोग मारे गए। दिल्ली गए नीतीश कुमार, महागठबंधन में क्या करेंगे वापसी। सियासी अटकलों पर तेजस्वी यादव की 2 टूक सामने। राजनाथ बोले सुरक्षा मामले में भारत भाग्यशाली नहीं, दुश्मन अंदर भी बाहर भी, उनकी गतिविधियों पर पैनी नजर रखना जरूरी। हमें मुस्लिमों का वोट नहीं चाहिए। भाजपा विधायक बोले राजद हिंदू नहीं मियां पार्टी हैं। आरजेडी बोली नीतीश कुमार करें कार्रवाई। महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे बोले केरल मिनी पाकिस्तान, राहुल और प्रियंका को वहां आतंकियों ने वोट देकर जिताया। कांग्रेस बोली राणे को पद से तुरंत हटाओ। हरदीप सिंह पुरी बोले एकता स्थल पर 2 स्मारक की जगह, लेकिन कांग्रेस बड़ी जगह चाहती है, इसके लिए ट्रस्ट बनेगा। वाजपेयी के समय यही हुआ था। मुख्य सचिव से मिले बीपीएससी कैंडिडेट्स, बोले आंदोलन जारी रहेगा। आरजेडी लेफ्ट ने समर्थन में ट्रेनें रोकी। राज्यपाल से मिले पप्पू यादव, दोबारा एग्जाम की मांग। सीएम उमर अब्दुल्ला को दोहरा झटका, न चुनावी वादों का मान, न दादा को सम्मान। एलजी की चल गई बड़ी कैंची। लुधियाना निगम नतीजे के 9 दिन बाद भी मेयर नहीं, लॉबिंग के बाद भी पार्टियां नहीं जुटा पा रही बहुमत। कांग्रेस बोली नए साल पर फेरबदल होगा। अमित मालवीय और मनोज तिवारी पर करूंगा मानहानि का मुकदमा, संजय सिंह का बड़ा बयान आया सामने। जनवरी में यूपी एमपी समेत 7 राज्यों में भाजपा अध्यक्ष बदलेंगे। नया राष्ट्रीय अध्यक्ष फरवरी तक, 15 फरवरी तक 50% राज्यों में संगठन चुना। तो इसलिए हुई झारखंड में रघुवर दास की वापसी, सामने आई अंदर की बात। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ अहमदाबाद में प्रदर्शन। हिंदू संगठनों, संत समिति और बीजेपी ने बनाई विशाल मानव श्रृंखला। चिन्मय दास की रिहाई की उठी मांग। गहलोत बोले भजनलाल ने पार्टी के दबाव में मौका खो दिया, मंत्री सरकार के फैसले का बचाव नहीं कर सकते, इसीलिए रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को किया आगे। साक्षी महाराज को अखिलेश यादव पर वार, उन्नाव में बोले अखिलेश की घर की खुदाई हो वहां भी निकलेगा शिवलिंग। बुलेट की स्पीड से भी तेज 2 स्पेसक्राफ्ट स्पेस में जोड़ेगा इसरो। रात 10 बजे स्पेसएक्स मिशन की होगी लॉन्चिंग। चांद से सैंपल लाने की कामयाबी इस पर होगी निर्भर। कानून सबके लिए समान, अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी को पवन कल्याण ने ठहराया सही, कही यह बात। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही खबरों को आखिर तक जरूर देखें। दिल्ली में इमामों को 17 महीने से नहीं मिली है सैलरी। पूर्व सीएम का नया ऐलान, पुजारी और ग्रंथी को हर महीने देंगे 18,000 रुपए। जी हां, बता दें कि आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने आज बड़ा ऐलान किया कि अगर उनकी पार्टी दिल्ली में दोबारा सरकार बनाती है तो वह पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना शुरू करेगी। इसके तहत मंदिर के पुजारियों और गुरुद्वारों के ग्रंथियों को 18,000 रुपए महीना भत्ता दिया जाएगा। केजरीवाल मंगलवार को कनॉट पैलेस के हनुमान मंदिर जाएंगे, जहां वे रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की जांच करेंगे। इधर दिल्ली वक्फ बोर्ड के इमामों ने केजरीवाल के घर जमकर प्रदर्शन किया। इमामों का दावा है कि उन्हें 17 महीने से सैलरी नहीं मिली है। इसके लिए वे सीएम, एलजी समेत सभी से शिकायत कर चुके हैं। केजरीवाल ने कहा कि देश में ये पहली बार हो रहा है। उम्मीद करता हूं कि भाजपा भी अपने राज्यों में पुजारियों और ग्रंथियों के सम्मान में ऐसी योजनाएं लागू करेगी।
भाजपा बोली राहुल नए साल का जश्न मनाने वियतनाम गए। कांग्रेस ने मुंह तोड़ दिया जवाब, कहा परिवार की प्राइवेसी का हमने रखा ध्यान। दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के गुजरने पर भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा, जब पूरा देश पूर्व पीएम के गुजरने पर शोक मना रहा है, तब राहुल नए साल का जश्न मनाने वियतनाम चले गए। राहुल ने डॉक्टर सिंह के गुजरने पर राजनीतिकरण किया और राजनीति के लिए उसका फायदा उठाया। गांधी परिवार और कांग्रेस सिखों से नफरत करते हैं। ये कभी न भूलें कि इंदिरा गांधी ने दरबार साहिब को अपवित्र किया था। अब वही कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने मालवीय के आरोपों पर कहा है, संघी लोग ध्यान भटकाने की राजनीति कब बंद करेंगे। जिस तरह से मोदी ने डॉक्टर साहब को यमुना तट पर अंतिम संस्कार के लिए जगह देने से इनकार कर दिया और उनके मंत्रियों ने डॉक्टर साहब के परिवार को किनारे लगाया, वह शर्मनाक है। अगर राहुल निजी यात्रा पर है तो आपको क्या परेशानी है, नए साल में सब ठीक हो जाएगा। जनवरी में यूपी एमपी समेत 7 राज्यों में भाजपा अध्यक्ष बदलेंगे। नया राष्ट्रीय अध्यक्ष फरवरी तक, 15 जनवरी तक 50% राज्यों में संगठन चुनाव। जी हां, भाजपा में जल्द ही संगठन स्तर पर बड़ा फेरबदल होने वाला है। नए साल में जनवरी के आखिरी या फरवरी के पहले हफ्ते में पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल सकता है। हालांकि पार्टी के संविधान के मुताबिक इससे पहले 50% राज्यों में संगठन के चुनाव पूरे कराने हैं। इसके अलावा 15 जनवरी तक मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर और झारखंड में प्रदेश अध्यक्ष भी बदले जाएंगे। संगठन चुनाव को लेकर आज दिल्ली में पार्टी की बैठक हुई। बैठक के बाद लद्दाख भाजपा महासचिव पीसी कुचांग ने बताया कि 15 जनवरी 2025 तक राज्य और जिला अध्यक्षों के चुनाव पूरे होने हैं। इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी और जनवरी अंत तक भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा की जाएगी। आपको क्या लगता है, कौन बनेगा नया राष्ट्रीय अध्यक्ष? कमेंट जरूर करिए। तेजस्वी बोले नीतीश के लिए आरजेडी के दरवाजे बंद, उनके साथ चलना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा। दरअसल सीतामढ़ी में आज तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीतीश कुमार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के लिए आरजेडी के दरवाजे बंद हो चुके हैं। मुख्यमंत्री के साथ सरकार चलाना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। मुख्यमंत्री के सिर्फ चेहरे पर सरकार चल रही है। मुख्यमंत्री टायर्ड हो चुके हैं और रिटायर्ड अधिकारी सरकार चला रहे हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस समय दिल्ली दौरे पर हैं और वे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर रहे हैं। संभावना है कि आने वाले चुनाव में एनडीए की रणनीति पर दोनों के बीच चर्चा होगी। उनका रूटीन चेकअप हुआ है आज, जिसके बाद वो दिल्ली स्थित अपने आवास पहुंचे। बता दें कि नीतीश कुमार निजी कारणों से 29 दिसंबर को पटना से दिल्ली पहुंचे थे। महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे बोले, केरल मिनी पाकिस्तान, राहुल प्रियंका को वहां आतंकियों ने वोट देकर जिताया। जी हाँ, बता दें कि महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नीतीश राणे ने कहा, केरल मिनी पाकिस्तान है। राहुल और प्रियंका गांधी मुस्लिमों की वजह से वहां से चुनाव जीतते हैं। राणे ने आज पुणे जिले के पुरंदर की रैली में कहा, राहुल और प्रियंका को सभी आतंकवादी वोट देते हैं। ये सच है, आप पूछ भी सकते हैं। वे आतंकवादियों को अपने साथ लेकर सांसद बने हैं। राणे ने कहा, राहुल और प्रियंका के चुनाव जीतने पर जो भी कहा वो वायनाड के भाजपा नेताओं ने भी कहा। आप किसी से भी पूछ सकते हैं। राहुल और प्रियंका का समर्थन करने वाले लोग कौन हैं? कौन से संगठन उनका समर्थन करते हैं? क्या कांग्रेस सामने आकर कह सकती है कि हम गलत हैं? क्या वे कह सकते हैं कि चुनावों में राहुल और प्रियंका एक भी आतंकवादी संगठन से समर्थन नहीं किया? हम और भी सबूत देंगे। मैंने जो भी कहा वह तथ्यों पर आधारित है। अब कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अतुल लोंढे पाटिल ने पीएम नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस से नीतीश को मंत्रिमंडल से बाहर करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि राणे से और क्या उम्मीद की जा सकती है, उन्हें यही करने के लिए चुना गया है। तो इसलिए हुई झारखंड में रघुवर दास की वापसी, सामने आई अंदर की बात। बता दें कि झारखंड में करारी हार के बाद भाजपा जल्द ही नया प्रयोग करेगी। पार्टी को पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास में तारणहार दिख रहा है। बड़े तामझाम के साथ उनकी वापसी भी हो रही है। इससे उनके समर्थकों का खेमा काफी उत्साहित है। समर्थकों का कहना है कि रघुवर दास ने मिशन ओडिशा को काफी कम वक्त में ही अमली जामा पहनाया। अरसे से जमी नवीन पटनायक को अपदस्थ करने में उनकी महती भूमिका को भाजपा स्वीकार करती है।
है। सिर्फ 14 महीने में ही उनकी वापसी के बाद मिशन झारखंड को अंजाम देने की कोशिश होगी। अब भाजपा के वे नेता बचने का बहाना बना रहे हैं जो चुनाव के दौरान रघुवर दास के खिलाफ बोलने का कोई मौका नहीं चूकते थे। रघुवर दास के स्वागत में उमड़ी भीड़ ने सबकी नींद खराब करके रख दी। जब धांधली का पता चलता है तो भाजपा युवाओं पर लाठीचार्ज करती है। पटना की घटना पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा। जी हां, बता दें कि कांग्रेस ने आज बिहार की राजधानी पटना में बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज की निंदा की। पार्टी ने कहा कि बल प्रयोग करके यह छात्रों के मनोबल को तोड़ने की कोशिश है। कांग्रेस ने भाजपा पर देश भर में पेपर लीक माफिया का जाल फैलाने का आरोप लगाया। यह भी कहा कि माफिया युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रहा है। पार्टी का आरोप है कि पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज पेपर लीक और धांधली को छिपाने के लिए की गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर लिखा कि जब धांधली का पता चलता है तो भाजपा बेशर्मी से इनकार करती है या युवाओं पर लाठीचार्ज करके उन्हें चुप कराने की कोशिश करती है। बवाल के बाद पहली बार संभल पहुंचे सांसद बर्क, बोले 29 सालों से यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ, अब आग लगाई गई। जी हां, समाजवादी पार्टी का 11 सदस्यीय डेलीगेशन आज संभल पहुंचा। यहाँ 24 नवंबर को हुए बवाल में मारे गए लोगों के परिवार से मुलाकात की, उन्हें 5-5 लाख रुपए का चेक भी दिया। सपा डेलीगेशन में सांसद जियाउर रहमान बर्क भी शामिल थे। वे बवाल के बाद पहली बार संभल पहुंचे। उन पर पुलिस ने बवाल भड़काने का केस भी दर्ज किया था। वहीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने कहा, इस सरकार को मुसलमानों के प्रति संवेदना नहीं है। ये दाऊद इब्राहिम को जानते हैं, अब्दुल हमीद या ब्रिगेडियर उस्मान को नहीं जानते। पुलिस यहाँ बड़े पैमाने पर उत्पीड़न कर रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही बड़ी खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को भी जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।